इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं गूगल वेब स्टोरेज के बारे में। गूगल वेब स्टोरेज क्या होती है, उससे किस तरह से अर्निंग होती है, किस तरह से गूगल वेब स्टोरेज बनाई जाती है, किस तरह की गूगल वेब स्टोरेज दिखती है। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। आप मान सकते हैं कि ये आपके लिए पूरा कोर्स है गूगल वेब स्टोरेज का, जिसको देखने के बाद आप गूगल वेब स्टोरेज से अर्निंग करना सीख जाओगे। मैं आपको 3 बेहतरीन तरीके बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप गूगल वेब स्टोरेज से पैसे कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो बताता हूँ कि एक्चुअल में गूगल वेब स्टोरेज होती क्या है। तो दोस्तों, आप गूगल डिस्कवर के बारे में जानते होंगे। ये गूगल सर्च जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो गूगल डिस्कवर क्या होता है, हम हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर इस तरह से सेलेक्ट करते हैं हम, तो हमारे सामने गूगल का बहुत सारा कंटेंट आ जाता है हमारे यहाँ पर, मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारे ब्लॉग के साथ साथ कुछ स्टोरेज भी आ जाती है। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कि मूली के साथ भूलकर भी ना खाए, ये मतलब ये इस तरह की स्टोरी लगा रखी है यहाँ पर जी न्यूज़ वालों ने। यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पर गॉट इट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये व्हाट्सएप स्टेटस या फिर मान सकते हैं कि इंस्टाग्राम फेसबुक स्टोरी जैसा ही दिखता है। यहाँ पर टेक्स्ट आ रहे हैं, इमेजेस आ रही है, और यहाँ पर जिस भी टॉपिक से रिलेटेड ये स्टोरी उसकी फोटो और टेक्स्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे यहाँ पर करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऐड आ रहा है गूगल का, इससे ये अर्निंग करते हैं। ये तो हो गया गूगल वेब स्टोरेज से पैसे कमाने का एक तरीका। मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, और एक नहीं आपको 3 तरीका बताने वाला हूँ गूगल वेब स्टोरेज से पैसे कमाने के। आई होप आपको गूगल वेब स्टोरेज क्या होता है इसके बारे में पता चल गया होगा। और यदि अभी भी आपके समझ में नहीं आ रहा है कि गूगल वेब स्टोरेज किस तरह का दिखता है, किस टॉपिक पर यहाँ पर गूगल वेब स्टोरेज बनाई जाए, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो गूगल फॉर क्रिएटर के इस यहाँ पर ब्लॉग पर भी आप देख सकते हैं कि वेब स्टोरेज को खूब प्रमोट किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि वेब स्टोरेज अब किस तरह की दिखती है। यहाँ पर आप फाइनेंस रिलेटेड वेब स्टोरेज देख सकते हैं, यहाँ पर फूड रिलेटेड, रेसिपी रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड तथा एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, जिस भी कंटेंट में आपकी अच्छी पकड़ है उसके ऊपर आप वेब स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे एंटरटेनमेंट कैटेगरी की एक, या फिर बॉलीवुड कैटेगरी की यहाँ पर एक न्यूज़ है, उस न्यूज़ को यहाँ पर वेब स्टोरेज के थ्रू बताया गया है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा वेब स्टोरेज क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल डिस्कवर है वो ना केवल हम है ना मोबाइल में इस तरह से स्लाइड करके खोल सकते हैं, गूगल के इनबिल्ट ऐप को ओपन करते हैं तो भी खुलता है, यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं फिर भी खुलता है। तो गूगल डिस्कवर है उसके अंदर हमारी स्टोरेज चली जाती है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी आता है, और हमें ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड करने पड़ते हैं कि यदि हमारे पास ट्रेंडिंग टॉपिक आ गया और उस ट्रेंडिंग टॉपिक पर हमने स्टोरी बना ली तो हमारी स्टोरी पर ट्रैफिक आने के बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ट्रेंडिंग टॉपिक को किस तरह से हम फाइंड करेंगे, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि गूगल वेब स्टोरेज एक्चुअल में बनाई किस तरह से जाती है। तो ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर trends.google.com पर चले जाना है। trends.google.com पर जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है ट्रेंडिंग नाउ पे। ट्रेंडिंग नाउ पे जाओगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ दिख जाएगी जो फिलहाल ट्रेंड के अंदर चल रही है, और जिस पर आर्टिकल आए हैं वो आर्टिकल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बिटकॉइन से रिलेटेड एक यहाँ पर न्यूज़ है जो 10K प्लस सर्च आ गए हैं, इस पे डेली सर्च ट्रेंड के अंदर दिखा रहा है। अब रियल टाइम सर्च ट्रेंड के अंदर आप जाओगे ना तो आपको यहाँ पर ग्राफ वगैरह भी दिख जाएगा कि ये ट्रेंड है वो कितनी देर से चल रहा है, अब इसका कितना ट्रेंड है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ये न्यूज़ है इस पर यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे जा चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने कंट्री है वो नीदरलैंड सेलेक्ट कर रखी है, तो यहाँ पर हमें इंडिया सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और आप बाहर के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं जिससे आपको अच्छी CPC मिलेगी। तो यहाँ पर हम है ना कंट्री कर देते हैं इंडिया, तो यहाँ पर इंडिया लगा देते हैं, और उसके बाद में इंडिया के अंदर जो ट्रेंड कर रहा है वो भी हमें दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये नासा से रिलेटेड न्यूज़ ट्रेंड कर रही है, तो जैसे ये पहले तो खूब ट्रेंडिंग के अंदर थी, फिर आगे चल के क्या हुआ कि ये थोड़ी नीचे गिर गई, जैसा हमने यहाँ पर इसके अंदर देखी थी। इसको एक बार क्लोज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इससे नीचे गिर गई। तो इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, ये न्यूज़ ट्रेंडिंग है, इस पर आप वेब स्टोरेज क्रिएट करते हैं तो आपके ट्रैफिक आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड करना भी आ गया। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि गूगल वेब स्टोरेज कैसे क्रिएट कर जाती है। तो गूगल वेब स्टोरेज बनाने के लिए दोस्तों आपके पास एक ब्लॉग या फिर वेबसाइट होनी चाहिए। ब्लॉग या फिर वेबसाइट बनाने के लिए हमें डोमेन नेम और वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। अब ये डोमेन नेम क्या होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि google.com है, ये एक टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है। इसी को बोला जाता है डोमेन, यानी कि वेबसाइट का नाम या फिर वेबसाइट के एड्रेस को हम डोमेन नेम कहते हैं। साथ में जैसे ट्रेंड्स डॉट लग रहा है तो ये हो गया सब डोमेन। ये सब डोमेन क्या होता है, सब डोमेन तो मैं अभी क्रिएट करके भी आपको आगे बताने वाला हूं। तो डोमेन नेम आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि वेब होस्टिंग क्या होता है। वेब होस्टिंग जैसे कि यहाँ पर इस साइट पर है, जैसे कि यहाँ पर ये लोगो है, उसके बाद ये कंटेंट है, यहाँ पर ये इमेजेस है, या फिर कोई अन्य वेबसाइट भी आपको बता देता हूँ जैसे गूगल की खुद की वेबसाइट है, इस पर ये स्टोरेज वगैरह दिखाई गई है, इमेजेस अपलोड करते हैं हम, वीडियोज़ वगैरह का लिंक डालते हैं, उसका कुछ ना कुछ साइज होता है,
उस साइज को ही हम अपलोड करने के लिए यहाँ पर गूगल पर है ना स्पेस खरीदते हैं। उस स्पेस को बोला जाता है दोस्तों वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग आपको समझ में आ गया है तो मैं आपको बताता हूं कि आपको वेब होस्टिंग कहां से लेनी है। यदि आप दोस्तों वेब होस्टिंग खरीदना चाहते हैं तो वेब होस्टिंग का लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूं। अब आप मेरे लिंक से खरीदोगे तो थोड़ा मेरा फायदा होगा, लेकिन उसके बदौलत मैं आपका भी फायदा कराने वाला हूं। कैसे फायदा होगा मैं आपको बता देता हूं। आप इसके अंदर कूपन कोड क्या यूज करने वाला हो जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में एक हम बिल्डर को यूज करेंगे जिसके अंदर हमें कोडिंग की बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका नाम है एलिमेंटर प्रो, जिसकी कॉस्ट है दोस्तों $60 से ही ज्यादा, यानी कि $60 आपके लग जाएंगे। और यदि आप मेरे लिंक से होस्टिंग लेते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में वो प्रोवाइड कर दूंगा। अब वो आपको कैसे मिलेगा, वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको पता चल जाएगा। साथ के अंदर आपको मैं लैंडिंग पेज के टेम्पलेट है वो भी बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं। और आप 4 साल की होस्टिंग लेते हैं तो मैं वैसे भी आपका हजारों का फायदा करा दूंगा। बस आपकी शर्त ये है कि 4 साल की होस्टिंग लो आप, या फिर आप 2 साल की भी होस्टिंग लेते हैं ना तो भी मैं आपको खूब फायदा कराऊंगा। यदि आप मेरे लिंक से लेते हो तो मेरे लिंक से लोगे आप, मुझे पता चल जाएगा। पता चलने के बाद में आप मुझसे कांटेक्ट करें ना, कांटेक्ट करने का प्रोसेस बता दूंगा। कांटेक्ट करने के बाद में एलिमेंटर प्रो प्लगइन मिल जाएगा, साथ के अंदर आपको लैंडिंग पेज के टेम्पलेट मिल जाएंगे, साथ के अंदर आपको कुछ डिजिटल प्रोडक्ट भी मैं आपको फ्री के अंदर दे दूंगा। चलिए दोस्तों, इस पेज पर आ जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर सीधा आओगे तो भी आपके लिए वही बात है, मेरे लिंक से आओगे तो भी वही बात है। आपको उसके अंदर कोई भी मतलब नुकसान नहीं होने वाला है यदि आप मेरे लिंक से आते हैं तो। यहाँ पर आपको दोस्तों वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर जाना है, वेब होस्टिंग के अंदर जाना है। यहाँ पर आप शुरुआत कर रहे हैं अभी तो सिंगल वेब होस्टिंग और प्रीमियम वेब होस्टिंग की तरफ जाना चाहिए, जो कि है लगभग $17 पर मंथ के हिसाब से और एक है $150 पर मंथ के हिसाब से। अब इनके अंदर दोस्तों रात दिन का फर्क है। ये $17 पर मंथ वाली है ना, इसके अंदर मात्र एक वेबसाइट ही हम होस्ट कर सकते हैं और इसके अंदर हमें कोई फ्री डोमेन वगैरह भी नहीं मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं फ्री डोमेन नहीं मिलता है। लेकिन यदि आप ₹150 पर मंथ वाला लेते हैं तो आपको अच्छी होस्टिंग मिलेगी, आपकी साइट ज़्यादा लोड होने में टाइम भी नहीं लगेगा। यहाँ पर 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर 50 GB SSD स्टोरेज मिलता है हमें, यहाँ पर 100 GB SSD स्टोरेज मिलता है। यहाँ पर फ्री अनलिमिटेड SSL भी मिलता है हमें। तो SSL क्या होता है दोस्तों मैं आपको देता हूँ। जैसे इस वेबसाइट पर ये लॉक लग रहा है, इसी लॉक को बोला जाता है SSL। ये दिखाता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है। कोई विजिटर आता है हमारी वेबसाइट है वो सिक्योर दिखेगी तो उसका ट्रस्ट बढ़ेगा हमारी साइट की तरफ। यहाँ पर कोई पुश नोटिफिकेशन वगैरह भी हम लगाते हैं तो उसको आप वो अलाउ कर देगा। तो इसके अंदर दोस्तों हमें मतलब डोमेन नेम वो भी फ्री में मिल जाएगा और आपको सिर्फ वेब होस्टिंग खरीदनी है, डोमेन नेम आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। एक से अधिक आपको डोमेन नेम चाहिए तो आप चाहो तो परचेज कर सकते हैं किसी से भी, चाहे GoDaddy से करो, बिगरॉक से करो या फिर होस्टिंगर से खुद से करो। और आप चाहो तो उस पर सब डोमेन क्रिएट करके भी बहुत सारी वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे वो यानी कि ये डोमेन तो google.com एक लिया गया था लेकिन यहाँ पर क्रिएटर डॉट कर दिया गया है इस तरह से। तो दोस्तों आपको ये लेने के लिए इसको दोस्तों आपको ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको दोस्तों कितने ईयर के लिए लेनी है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, वो आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं आपको बिल्कुल ही रेकमेंड नहीं करता कि आपको ₹650 पर मंथ के हिसाब से लेनी है। ये वाली बिल्कुल मैं आपको रेकमेंड नहीं करता क्योंकि 1 महीना पूरा होने के बाद अगले महीने वापस से आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। कम से कम आप 12 मंथ के लीजिए तो भी मैं आपका बेनिफिट कराऊंगा। आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे लिंक से ले लेना, आपको मैं खूब फायदा कराऊंगा। और 2 साल की लेते हैं तो उससे ज़्यादा फायदा कराऊंगा, 4 साल की लेते हो मेरे लिंक से तो आपको उससे ज़्यादा फायदा कराने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है। अब आपको गूगल या फेसबुक से अपना अकाउंट बना लेना है, फिर ईमेल आईडी डालकर भी हम अकाउंट बना सकते हैं। इंडिया के अंदर जितने भी पेमेंट मेथड चलते हैं, UPI, पेटीएम, नेट बैंकिंग, पेपाल, गूगल पे, यहाँ पर ये सारे आ जाएंगे। इनमें से आप जिसे भी पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पर आपको हैव ए कूपन कोड पर क्लिक करके यहाँ पर है ना एक कूपन कोड डाल देना है ऑफर 7, या फिर आप मेरे लिंक से आ जाना, आपको जो भी बेहतर कूपन कोड लगे वो कूपन कोड आप डाल सकते हैं। तो ये कूपन कोड डालने के बाद में आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हमें पड़ेगी मात्र 7,788 की, यानी कि इतने रुपए लगाने के बाद में हम 4 साल के लिए फ्री हैं। अगले साल इस वेब होस्टिंग की प्राइस बढ़ गई, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उससे अगले साल बढ़ गई, फिर भी टेंशन लेने की नहीं जरूरत है। 4 साल तक हमारे पास होस्टिंग आ गई है। अब हमने जिस रेट के अंदर इसको ले लिया है उसी रेट से हमारे पास ये रहेगी, हमें एक्स्ट्रा पे बिल्कुल नहीं करना है। तो ये एक बिजनेस है तो हमें थोड़ा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और 7,500 रुपये है, ये बहुत कम अमाउंट है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि यदि आपने सही से ब्लॉग बनाकर पैसे कमाना सीख लिया, वेब स्टोरीज बनाकर पैसे कमाना सीख लिया तो आपके ये पैसे कुछ भी नहीं है। आप 1 महीने से इससे 10 गुना ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। बस आपको सबमिट पेमेंट पर क्लिक करके QR कोड वगैरह से, डेबिट कार्ड से, आप जिसे भी पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे हम ऑनलाइन साइट पर पेमेंट करते हैं उसी तरह से हम पेमेंट आसानी के साथ कर देंगे। उससे पहले हमें ये बेसिक डिटेल यानी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नंबर, कंट्री वगैरह
ये सारी चीज़ें हमें सेलेक्ट करने के बाद में ही सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट कर देना है। कूपन कोड आप चाहो तो यही यूज़ कर सकते हैं, अन्य चाहो तो अन्य कूपन कोड भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप इसमें पेमेंट करने के बाद में आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा मैं आपको बता देता हूँ। पेमेंट करने के बाद में आपके सामने ये हेलो वाला मैसेज आएगा। जब आप यहाँ पर साइट वाले ऑप्शन के अंदर जाओगे या फिर होस्टिंग वाले ऑप्शन के अंदर जाओगे, मैनेज होस्टिंग पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर स्टार्ट नाउ करना है आपको। यहाँ पर आप किसके लिए वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं ये आपको बताना है। तो आई एम क्रिएटिंग माई सेल्फ कर सकते हैं या फिर आप सोचते इसे स्किप कर सकते हैं। आपको आगे बढ़ जाना है, आपको यहाँ पर इसका सी पैनल खोल लेना है, यहाँ पर स्किप करते चल रहे जाना है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। और आपको फ्री डोमेन मिलता है, वो यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करना है और वो फ्री डोमेन है वो यहाँ से क्लेम कर लेना है। फ्री डोमेन वाले को स्किप तो हमें बिल्कुल नहीं करना है और स्किप का ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, मतलब बाय भी नहीं करना है, हमें एग्जिस्टिंग डोमेन को यहाँ पर कनेक्ट भी नहीं करना है, क्लेम करना है नया डोमेन यानी जो फ्री मिला है वो। तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको डोमेन सर्च कर लेना है, जो भी आप डोमेन लेना चाहते हैं। डोमेन की एक्सटेंशन भी सिलेक्ट कर लेनी है, मतलब आप .com .in क्या लेना चाहते हैं वो, मतलब सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करनी है, एशिया इंडिया रहने देना है, मतलब सर्वर लोकेशन, और यहाँ पर डोमेन आपका दिख जाएगा। फिनिश सेटअप के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। पर्सनल और कंपनी की डिटेल आपको देनी है, तो आप पर्सनल डिटेल को सेलेक्ट कर नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे और कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, यहाँ पर स्टेट, सिटी, एड्रेस, जिप कोड, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर फिनिश रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक कर देंगे और आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे सी पैनल के अंदर या फिर होस्टिंगर के एच पैनल के अंदर। 100% होने के बाद में होस्टिंगर के सी पैनल या फिर एच पैनल के अंदर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और आप फिर से कभी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर hostinger.in पर आना है, लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। जिस भी ईमेल आईडी से आपने अकाउंट बनाया था वो ईमेल आईडी आपको सिलेक्ट करनी है। आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी मेल आईडी होगी वो आ जाएगी, उसमें से आपको जो सिलेक्ट करनी है जिससे भी आपने अकाउंट बनाया है, और वो सिलेक्ट करने के बाद में आप होस्टिंगर के एच पैनल के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ से आप आपकी साइट का बैकएंड है वो मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनको क्रॉस कर देता हूँ मैं, एक बार इसको क्लोज कर देता हूँ। अब जो हमने होस्टिंग ले रखी है उस होस्टिंग के मैनेज के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम चलते हैं डोमेन वाले सेक्शन के अंदर, और मैं है ना एक सब डोमेन क्रिएट कर लेता हूँ, जो क्योंकि मैंने है ना पहले ही यहाँ पर वेबसाइट बना रखी है मेरे ओरिजिनल डोमेन पर। तो यहाँ पर मैं एक सब डोमेन क्रिएट करके आपको बता देता हूँ। तो सब डोमेन क्रिएट करने के लिए जो भी मैं नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी नाम दे देता हूँ, XYG, इस तरह से नाम देके यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर xyzgjaypalsingh.com इस तरह से हमारा डोमेन बन जाएगा। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी तो आपको मेन डोमेन पर ही बनाना है। हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है सब डोमेन। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सब डोमेन क्रिएट हुआ है तो उसके साथ फ्री SSL भी हमें मिलेगा। फ्री SSL यदि आपके इंस्टॉल नहीं होता तो यहाँ पर SSL सर्च कर सकते हैं, SSL पर क्लिक करेंगे और आपकी वेबसाइट पर SSL इंस्टॉल है या फिर नहीं है वो सारी चीज़ें यहाँ से दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं मेरे जितनी भी वेबसाइट यहाँ पर होस्ट है उन पर सभी पर SSL है वो एक्टिव है, क्योंकि फ्री अनलिमिटेड SSL हमें यहाँ पर मिलते हैं। 100 वेबसाइट तक होस्ट करने का मौका मिलते हैं हमें प्रीमियम प्लान में, और वही प्लान मैंने ले रखा है, वही प्लान मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलता हूँ दोस्तों, अब यहाँ पर बैक चलता हूँ एक बार के लिए, वापस यहाँ पर चलता हूँ वापस मैनेज के अंदर और चलता हूँ अब मैं आपको वर्डप्रेस की तरफ लेके चलता हूँ। ओवरव्यू पर क्लिक करता हूँ और अब आपको मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करके बता देता हूँ। तो जो मैंने सब डोमेन क्रिएट किया है वो सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करूँगा। वर्डप्रेस को इंस्टॉल हम कर लेंगे और यहाँ पर साइट का टाइटल डाल देंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर की ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह डालने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। अब दोस्तों आपने सोचा होगा कि हम ये ईमेल आईडी, ये पासवर्ड वगैरह क्यों डाल रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि वर्डप्रेस एक बिना कोडिंग का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ती है, मात्र हम ड्रैग एंड ड्रॉप से एलिमेंटर वगैरह यूज करके आसानी के साथ हमारी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये उस मतलब सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए हम पासवर्ड सेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी वेबसाइट है कोई खोल लेगा, पासवर्ड सेट कर रहे हैं, इसी पासवर्ड और यूजर नेम से उसके अंदर हम लॉगिन कर पाएंगे। अब इसके अंदर हमें अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल करना है या जो रिकमेंड है, या फिर आप अपडेट है वो ऑफ करना चाहते हैं, या फिर ऑलवेज लेटेस्ट वर्जन को करना चाहते हैं इंस्टॉल, जो भी करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके यहाँ पर इंस्टॉल के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। आपको 1 से 2 मिनट का समय लगेगा और ये वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद में इसको ओपन किस तरह से करना है उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा वर्डप्रेस है वो दोस्तों सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पर हम ना एडिट वेबसाइट का बटन दिख रहा है ना, इसके अंदर हम एडमिन पैनल पर क्लिक करेंगे। ये हमारा एडमिन पैनल होगा, वर्डप्रेस का एडमिन पैनल, उसके अंदर हम यहाँ पर सक्सेसफुली रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आप बार बार यहाँ पर होस्टिंगर के अंदर लॉगिन करके यहाँ पर रीडायरेक्ट होने की जरूरत नहीं है। जो ये URL दिख रहा है ना हमारी वेबसाइट का नाम /wp-admin, इस पर क्लिक करेंगे ना तो हम यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, मैं तो ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो सीधा ही हो जाऊँगा, अदरवाइज आप चाहो तो पासवर्ड डाल के भी लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पर है ना
इस URL को मैं ओपन कर लेता हूँ। यानी कि जो वेबसाइट का नाम है /WP-admin, ये क्लिक करना है, पासवर्ड वगैरह डालना है, ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हमें सबसे पहले काम क्या करना है। अभी हमारी वेबसाइट देखोगे तो उसका लुक तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। इसके अंदर 2020 थीम इंस्टॉल हुई मिलती है पहले से, तो वो थीम तो बहुत ही अच्छी नहीं लगती है हमें। तो उस थीम को चेंज करने के लिए अपीयरेंस के अंदर जाकर थीम के अंदर क्लिक करेंगे। अब ये थीम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। थीम मतलब हमारी वेबसाइट का लुक को हम चेंज करना चाहते हैं तो थीम है वो चेंज कर देंगे। और इसके अंदर जो प्री बिल्ड थीम होती है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। आप चाहो तो कोई खरीद के यूज कर सकते हैं। और वेब स्टोरेज वगैरह के लिए हम ब्लॉग बना रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं देता कि आप खरीद के यूज करो। खरीद के यूज करने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ थीम मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेरे पास भी है। जैसे मैंने न्यूज वाले वीडियो के अंदर न्यूज थीम है वो प्रोवाइड की थी, मतलब न्यूज थीम मैंने आपको बिल्कुल फ्री के अंदर दी थी यदि आप मेरे लिंक से होस्टिंग लेते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर थीम सेक्शन के अंदर आने के बाद में ऐड न्यू वाले के बटन पर क्लिक करना है। जो प्रीबिल्ड थीम यहाँ पर इंस्टॉल्ड है उसको हमें नहीं रखना है। यहाँ पर मैं जो एक अच्छी सी थीम आपको बता रहा हूँ जो कि एक्स्ट्रा थीम, यहाँ से आपको एक्स्ट्रा थीम मिल जाती है। इसको इंस्टॉल बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। और यदि एक्स्ट्रा थीम आपको यहाँ पर नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर सर्च थीम के बटन पर क्लिक करके सर्च भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ये वाला नाम लिख दोगे तो आपको ये थीम मिल जाएगी। इस थीम को इंस्टॉल हम करने के बाद में इसे हम कर देंगे एक्टिवेट, तो ये थीम एक्टिवेट हो जाएगी और इस थीम के अकॉर्डिंग हमारी साइट का लुक बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये थीम इंस्टॉल हो गई है। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ पोस्ट के बारे में। अब आप हम ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करके एक नई पोस्ट क्रिएट करते हैं और इस पोस्ट का टाइटल डाल देते हैं। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल न्यूज़ से रिलेटेड ही कंटेंट बनाएंगे। और न्यूज़ वेबसाइट बनाकर पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं वो भी लाखों में, उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने ब्लॉगिंग भी आपको ऑलमोस्ट सिखाई दी है। तो ब्लॉगिंग आप उस वीडियो को जाकर सीख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ एक पोस्ट क्रिएट करके डेमो के तौर पर बताने वाला हूँ, साथ में वेब स्टोरेज किस तरह से क्रिएट की जाती है वो बताने वाला हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पोस्ट लिख रखी है, हमने यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज पर बायोग्राफी बना रखी है। यहाँ पर बायोग्राफी से रिलेटेड यहाँ पर हमने मतलब पोस्ट लिख रखी है। तो यहाँ पर इसका हम यहाँ से कॉपी करके ये टाइटल मान लेते हैं और इस टाइटल को यहाँ पर ऐड कर देते हैं और अब इसको हम कर देते हैं पब्लिश। तो दोस्तों बायोग्राफी, ये न्यूज़, इस तरह की मतलब ये सेम ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आप बॉलीवुड से रिलेटेड या किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड या यूट्यूबर से रिलेटेड न्यूज़ देना चाहते हैं अपनी साइट पर तो आप दे सकते हैं। और ये मल्टी नीच कंटेंट नहीं है, ये एक ही कैटेगरी के हिसाब से आता है मेरे नज़र में। तो हमें अब चलते हैं दोस्तों, आपको नए फीचर के बारे में बताता हूँ जो कि है प्लगइन। अब यहाँ पर हम ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब ये प्लगइन क्या होते हैं? प्लगइन होता है दोस्तों यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये ऑप्शन है, इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड करना है ना तो प्लगइन को हम यूज़ करेंगे। तो छोटे छोटे मतलब सॉफ्टवेयर ही होते हैं प्लगइन जो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब है ना हम पहले तो एलिमेंटर का फ्री वाला वर्जन है ना वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं एलिमेंटर। ठीक है, अब ये एलिमेंटर है ना हम सर्च कर लेते हैं और एलिमेंटर का फ्री वर्जन यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे ना तभी एलिमेंटर का प्रो वर्जन है ना काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अब प्रो वर्जन कैसे मिलेगा मैंने आपको बता दिया। होस्टिंगर से होस्टिंग मेरे लिंक से ले लेना है। उसके बाद वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल कर देना है। फॉर्म के अंदर आपको पेमेंट रिसिप्ट के स्क्रीनशॉट डाल देना है जिससे मेरे को पता चल जाएगा कि क्या आपने मेरे लिंक से होस्टिंग ली है फिर नहीं ली है। और आपको कोई डाउट भी है ना होस्टिंग लेने से संबंधित तो आप इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। तो अब हम एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद में अब हम एलिमेंटर का प्रो वर्जन है ना वो भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। एलिमेंटर का प्रो वर्जन है ना मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा या फिर ईमेल पर ही सेंड कर दूंगा। तो अब यहाँ पर ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपलोड प्लगइन के अंदर जाएंगे, चूज फाइल। तो अब जहाँ पर भी आपका एलिमेंटर प्रो प्लगइन रखा हुआ है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। ठीक है, ये जिप फाइल के अंदर होगा, ये जिप फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे लिंक से। यदि आप होस्टिंगर की होस्टिंग लेते हैं और फॉर्म फिल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और पेमेंट की स्लिप है वो आप स्क्रीनशॉट की मदद से मुझे शेयर कर देते हैं। अब इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। ये प्रो वर्जन का प्लगइन है। अब इस प्लगइन को कैसे यूज करना है वो मैं ई कॉमर्स वाले वीडियो के अंदर पूरी तरह से बता चुका हूं, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। अब मैं आपको वेब स्टोरेज क्रिएट करना सिखा देता हूं। इसके लिए भी हमें एक प्लगइन यूज करना पड़ेगा। फिर से हम ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करते हैं और एक नया प्लगइन यहाँ पर ऐड कर लेते हैं जिसका नाम है वेब स्टोरी। ठीक है, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं वेब स्टोरी। तो हमें काफ़ी सारे प्लगइन दिखेंगे, आपको कौन सा यूज़ करना है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो ये लोड हो गया। अब इसमें से ये पहला वाला प्लगइन है वो यूज़ करना है हमें। वेब स्टोरीज नाम का प्लगइन है, ये गूगल का ही है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि 1 लाख एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसकी। तो 1 लाख लोग वेब स्टोरेज पर काम कर रहे हैं और इसके 4000 है। ये तो थर्ड पार्टी है कोई, तो मतलब 1 लाख लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आप मान सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा
मतलब यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, तो हम मेहनत लगा के काम करेंगे तो हम जरूर सक्सेस हो जाएंगे वेब स्टोरेज के अंदर। अब हमने ये प्लगइन है वो इंस्टॉल करना सीख लिया। अब आप दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारे प्लगइन है वो काम के नहीं है हमारे, जैसे होस्टिंगर का प्लगइन है, इसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी साइट है वो लोड होने में ज़्यादा समय लेगी। अब इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, ब्लॉक एक्शन के अंदर जाकर यहाँ पर डिलीट के अंदर दबाकर अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर ओके कर देंगे। एक साथ हम काफ़ी सारे प्लगइन को भी यहाँ पर है ना डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्लगइन हमें यूज़ नहीं करने दोस्तों, जो हमारे काम के प्लगइन है वही यूज़ करने, क्योंकि अदरवाइज हमारी साइट है वो स्लो हो जाएगी। अब वेब स्टोरेज का प्लगइन हमने यूज़ कर लिया, तो अब वेब स्टोरेज का यहाँ पर ये सेक्शन बन गया। जैसे मैंने आपको बताया अलग से फंक्शन ऐड करने के लिए ही ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं प्लगइन, ये फंक्शन अलग से ऐड हो गया स्टोरेज का। अब यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करके डैशबोर्ड पर आप जा सकते हैं, ऑल स्टोरेज पर जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कैटेगरीज के बारे में बताता हूँ। अब यहाँ पर कैटेगरीज पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देंगे बॉलीवुड न्यूज़, ठीक है, तो यहाँ पर हम बॉलीवुड न्यूज़ इस तरह से लगा देंगे कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर लिख देते हैं कि बायोग्राफी, यहाँ पर बायोग्राफी से रिलेटेड हम न्यूज़ देंगे, तो यहाँ पर ऐड न्यू बायोग्राफी, ठीक है। ये 2-3 कैटेगरी बन गई। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर टैग होते हैं, रिलेटेबल टैग है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। थोड़ा सा सेटिंग के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको ऐड करना सिखाऊंगा कि किस तरह से स्टोरेज बनाई जाती है। अब गूगल एनालिटिक्स, अब गूगल एनालिटिक्स दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, उसका कोड या मेजरमेंट आईडी है वो आप यहाँ पर डालकर यहीं से आप अपने ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ गूगल एनालिटिक्स से मतलब गूगल का ऐसा टूल है, जो भी हमारे विजिटर आते हैं, जितने विजिटर हमारी साइट पर करंट टाइम में विजिट कर रहे होते हैं, पहले कितना ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक को मेजर करने के लिए ही गूगल एनालिटिक्स टूल बनाया गया है। इसको हम साइट किट बाय गूगल प्लगइन यूज करके आसानी के साथ मतलब यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर पब्लिशर लोगो है, तो जब भी हम यहाँ पर मतलब स्टोरी पब्लिश करेंगे तो छोटा सा कॉर्नर के अंदर हमारा एक लोगो भी आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर अपलोड करते हैं, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, तो आपको स्क्वायर साइज का लोगो है वो अपलोड कर देना है। यहाँ पर फॉन्ट वगैरह आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वीडियो ऑप्टिमाइजेशन को यहाँ पर टिक मार के रहने देना है। और अब मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है ना दोस्तों, यहाँ पर नन लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर गूगल एडसेंस यहाँ पर क्लिक करके उसका कोड डाल के यहाँ पर गूगल एडसेंस को लिंक कर सकते हैं, और हमारी साइट पर या फिर हमारी वेबसाइट पर है या फिर हमारी वेब स्टोरी के ऊपर ऐड आना शुरू हो जाएगा, उससे हमारी अर्निंग होगी। यदि आपके पास गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं है तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल किस तरह से हम ले सकते हैं। 1-2 टिप्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मेन टिप्स तो ये है कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा इमेज पर ज़्यादा कंटेंट नहीं डालना है, पॉलिसी वायोलेशन का या किसी भी तरह का इश्यू हमारे ना आए। तो हमें एक इमेज यूज करनी है, वो इमेज कॉपीराइट फ्री होनी चाहिए या फिर कैनवा वगैरह से आपकी खुद की बनाई हुई होनी चाहिए। आप कैनवा से आसानी के साथ इमेज को एडिट कर सकते हैं, वो मैं पिछले भी कई वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। बाकी ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है कैनवा, तो उसके साथ हम आसानी के साथ इमेजेस बना सकते हैं। तो चलिए सेटिंग इतनी ही थी दोस्तों। अब यहाँ पर क्रिएट न्यू स्टोरी के बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हमारे सामने स्टोरी क्रिएट करने का ऑप्शन है ना वो खुल जाएगा, या फिर आप मान सकते हैं कि पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब इससे हमें मैनेज करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें टाइटल डाल देना है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये पूरी पोस्ट है, अब ये इस तरह की पोस्ट तो स्टोरेज के अंदर नहीं चलेगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि आपको की पॉइंट बना लेने हैं 6-7, और आप 6-7 फोटो डाउनलोड करके रखिए या फिर कोई वीडियो डाउनलोड करके रखिए, जो आप मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड करके बैकग्राउंड के अंदर फोटो और ऊपर टेक्स्ट दिखा देंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी मेरे पास वो मतलब लाइनें बनाई हुई नहीं है, तो यहाँ से मैं आपको कॉपी करके बता देता हूँ कि मतलब वेब स्टोरेज एक्चुअल में किस तरह से क्रिएट की जाती है। कंटेंट आपको बनाना आता ही होगा, नहीं आता है तो उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा, और पिछले कई वीडियो के अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने टाइटल रख दिया। अब टाइटल रखने के बाद में दोस्तों यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये पहली लाइन है हमारी, तो यहाँ से इस पहली लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, और पहले हम है ना यहाँ पर क्लिक करके इमेजेस वगैरह अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर चूज इमेज और वीडियो, अपलोड इमेज और वीडियो, रिकॉर्ड वीडियो, ब्राउज पेज टेम्पलेट, ब्राउज स्टॉक इमेज एंड वीडियो। यहाँ पर आप स्टॉक फोटोज को भी यूज कर सकते हैं जो कॉपीराइट फ्री होती है। तो यहाँ पर अपलोड इमेज और वीडियो पर क्लिक करते हैं। मीडिया लाइब्रेरी खुल गई हमारी साइट पर, ये सारी फोटो जब वो अपलोड हो जाएगी। सिलेक्ट फाइल, अब जहाँ पर भी हमारी इमेजेस रखी हुई है वहाँ पर हम चलेंगे और यहाँ से हम है ना वो कर लेंगे सिलेक्ट। तो फिलहाल तो मेरे पास गूगल से ही ये डाउनलोड की हुई है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको कैनवा वगैरह से बना लेना है, आसानी के साथ इमेजेस बन जाएगी। यहाँ आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस कर देना दोस्तों। चेंजेस कर दोगे तो मतलब कॉपीराइट वगैरह के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर इंसर्ट इनटू द पेज पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ये सारी फोटोज आ गई है, तो इस तरह से हमने फोटो पकड़ कर यहाँ पर इस फोटो को पूरा स्क्रीन पर ले आए। अब यहाँ से हम है ना टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। अब हेडिंग है ना वो हमने डाल दी है, तो यहाँ पर टाइटल 1 को हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। हम यूज करना चाहे तो आप टाइटल 2 यूज कर सकते हैं हेडिंग वगैरह के लिए, बाकी हम टाइटल 3 यूज कर लेते हैं, ठीक है। टाइटल 3 यूज कर लेते हैं। अब हमने जो
मतलब कंटेंट कॉपी किया ना, वो पहली स्लाइड पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो पहली स्लाइड पर हमारा कंटेंट पेस्ट होने के बाद में हम इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है। और ये ऑरेंज कलर का आपको बॉर्डर दिख रहा है ना दोस्तों, इसके अंदर ही हमारा पूरा कंटेंट आना चाहिए, इसे बाहर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज तो वो स्टोरेज के अंदर दिखेगा नहीं। अब इस टेक्स्ट वगैरह का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ब्लैक दिखा है ना, यहाँ पर आप व्हाइट कर सकते हैं, आप चाहो तो अन्य कलर भी सेट कर सकते हैं। आप अपनी फोटो के अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर है वो सेट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है। आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, आप सारी चीजें कर सकते हैं। इस स्टोरी की हमने एक स्लाइड बना ली। अब दूसरी स्लाइड बनाने के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से दूसरी इमेज हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैकग्राउंड मीडिया पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर दूसरी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, इस इमेज को पूरा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब हम कंटेंट है वो थोड़ा सा और उठा लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ से कोई और कंटेंट इतना उठा लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इतना कंटेंट और उठा लेते हैं और यहाँ पर कंटेंट आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा दोस्तों। टेक्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे, टाइटल 3 वगैरह यूज कर लेंगे हम, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे बड़ा, इसके बाद इस पूरे को हम यहाँ पर इस पूरे को करेंगे सेलेक्ट, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे पूरे कंटेंट को और इस पेस्ट के कंटेंट को अब इस छोटा कर लेंगे। अब इसका कलर वगैरह चेंज कर देंगे, जैसा मैंने आपको बताया कलर वगैरह चेंज कर देना, येलो करना चाहो येलो कर देना, ऑरेंज गुलाबी वगैरह जो भी करना चाहो आप कर देना। इसको आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। बोल्ड करना चाहो बोल्ड कर सकते हो। ये कलर वगैरह और टेक्स्ट के फॉन्ट वगैरह है ना, आप अपनी इमेज के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो फॉन्ट जो भी आपको अच्छा लगे वो फॉन्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के लिए हम कंटेंट लाने के लिए फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट इसलिए कर रहे हैं कि टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह थोड़ा चेंज ना हो, ठीक है। और बाकी तो फॉन्ट वगैरह ज़्यादा हम यूज नहीं कर रहे हैं स्टाइलिश, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड डाटा लाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, महाराज की फोटो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर इसको पूरा कर लेंगे बड़ा करने के बाद में यहाँ पर हम है ना टाइटल के अंदर चलेंगे, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और जैसा मैंने आपको बताया कि इस तरह से फुल बड़ा कर लेंगे। उसके बड़ा करने के बाद में इसमें पूरा कंटेंट पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में बाहर जा रहा है इसको छोटा कर लेंगे, कलर वगैरह चेंज कर देंगे और जैसे वाइट कर देता हूँ इसमें। फॉन्ट वगैरह आप दूसरा रखना चाहते हैं तो फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। तो आपको स्लाइड बनाना आ गई होगी दोस्तों। अब स्लाइड के अंदर हम लिंक किस तरह से दे सकते हैं हमारी पोस्ट का, उसके बारे में बताता हूँ। जैसे हमने इस साइट पर एक पोस्ट की है, उस पोस्ट का लिंक है ना मैं आपको दे के बताता हूँ। जिससे यह होगा कि हमारी ब्लॉग पोस्ट पर ही ट्रैफिक आएगा। ब्लॉग पोस्ट पर ट्रैफिक आएगा तो हमारे ब्लॉग पोस्ट पर क्या होता है ना कि हम ज़्यादा ऐड दे सकते हैं। यहाँ पर स्टोरेज के अंदर एक ऐड होता है तो हम हमारे ब्लॉग पोस्ट पर ज़्यादा ऐड दे सकते हैं। ज़्यादा ऐड देखेंगे लोग तो हमारी कमाई ज़्यादा होगी, तो हमारे स्टोरेज से हमारे यहाँ पर ब्लॉग पर भी ट्रैफिक ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों खास तौर से मैं आपको बता देता हूँ कि हर स्टोरी के अंदर आपको इस तरह से प्रमोशन नहीं करना है। एफिलिएट प्रोडक्ट का लिंक हर स्टोरी के अंदर नहीं देना है, 10 में से किसी एक पर देना है। तो यहाँ पर हमने इस पर सिलेक्ट कर लिया टेक्स्ट को और यहाँ पर लिंक है ना, ये लिंक वाला यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है, इसमें लिंक है ना पेस्ट कर देते हैं जो हमने कॉपी की है इस पोस्ट का। तो ये लिंक हमने पेस्ट कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पर पब्लिश बटन पर क्लिक करके हम इस स्टोरी को पब्लिश कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पर ये विजिबिलिटी है, ये पब्लिक है। यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करते ही ये पब्लिक हो जाएगी, सबको दिखने लग जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इमीडिएटली पब्लिक हो जाएगी। ऑथर का है ना ये नाम आ जाता है, ठीक है। ऑथर का नाम जो भी है और इसको एडिट कर सकते हैं आप। यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये पोस्टर इमेज है ना, इसमें आपको इमेज अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। अपलोड फाइल पर क्लिक कर देंगे, इसमें से कोई सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये हमारे जो मेन पेज है ना, जो स्टोरी का मेन पेज है, जैसे मैं आपको गूगल डिस्कवर पर दिखाया था, वहाँ पर जो मेन फ्रंट फोटो थी ना वो फोटो आई है, ठीक है। इस फोटो पर क्लिक करके लोग है ना विजिट करेंगे आपके। इसको आप जितना अच्छा लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। नो लोगो आ रहा है तो यहाँ पर ऐड लोगो पर क्लिक करके जैसे मैंने आपको बताया था लोगो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर स्टोरी डिस्क्रिप्शन के अंदर आप थोड़ा स्टोरी का डिस्क्रिप्शन दे देंगे, जिस भी बारे में आपकी स्टोरी है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। परमा लिंक क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये परमा लिंक अभी काम नहीं करेगा क्योंकि हमने ये स्टोरी पब्लिक नहीं की है। परमा लिंक क्या होता है कि हमारी वेबसाइट का नाम क्या है कि फॉरवर्ड स्लैश के बाद में जो भी हम रखना चाहते हैं ना वो आ जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारी स्टोरी का लिंक है, ये लिंक पब्लिक करने के बाद में वर्क करने लग जाएगा। अब दोस्तों ये सारी सेटिंग ऐसे रखते हैं हमें, बैकग्राउंड ऑडियो वगैरह, ठीक है। इनको आप चाहो तो म्यूट वगैरह कर सकते हैं, वीडियो वगैरह रखना चाहते हो तो। उसके बाद हम यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करेंगे और आप दोबारा से देख लेंगे स्टोरी का टाइटल ये है, स्टोरी का डिस्क्रिप्शन ये है, विजिबिलिटी है वो पब्लिक है और यहाँ पर पब्लिश के बटन पर क्लिक करते ही हमारी स्टोरी है वो पब्लिक हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टोरी पब्लिश हो गई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके हम स्टोरी को देख लेते हैं कि हमारी स्टोरी किस तरह की दिख रही है और जो लिंक हमने लगाया वो क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये स्टोरी इस तरह की दिख रही है। यहाँ पर आगे चलेंगे, फिर से आगे चलेंगे और यहाँ पर तीसरे के अंदर हमने लिंक ऐड किया था। अब इन टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमारी मतलब पोस्ट का लिंक है, इस पर क्लिक करेगा कोई तो हमारी ये साइट पर पहुँच जाएगा और वो इस कंटेंट को रीड कर सकते हैं और ऐड देखेगा तो हमारी
कमाई होगी। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ये किस तरह से वेब स्टोरी बनाई जाती है, वेब स्टोरी के अंदर लिंक कैसे ऐड किया जाता है, वेब स्टोरी के बैकग्राउंड के अंदर वीडियो फोटो किस तरह से ऐड कर सकते हैं, वेब स्टोरी के ऊपर हम टेक्स्ट किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारी पोस्ट के अंदर हम इस स्टोरी को किस तरह से ला सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर मैं वापस आ गया हूँ। ठीक है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर चलते हैं, यहाँ पर ऑल पोस्ट, और जिस भी पोस्ट के अंदर हम स्टोरी ऐड करना चाहते हैं, हमने स्टोरी के अंदर पोस्ट ऐड करना सीख लिया, अब पोस्ट के अंदर स्टोरी ऐड करना सीख लेंगे। अब यहाँ पर एडिट वाले सेक्शन के अंदर चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ कोई स्टोरी। तो यहाँ पर हम प्लस वाले सेक्शन के अंदर चलेंगे और यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन नहीं आ रहा है स्टोरी का, तो यहाँ पर हम स्टोरी सर्च कर लेंगे। ठीक है, स्टोरी हम इस तरह से सर्च करेंगे तो यहाँ पर वेब स्टोरी आ गया है। अब लेटेस्ट स्टोरीज पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर मतलब फॉर्मेट दिखा रहा है कि कौन से फॉर्मेट में आप यहाँ पर स्टोरी ऐड करना चाहते हैं, बॉक्स कैरोसेल, सर्कल कैरोसेल, ग्रिड, लिस्ट। पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारी स्टोरी यहाँ पर आ गई है दोस्तों, और ये देखने में काफ़ी अच्छी भी लग रही है क्योंकि पोस्टर इमेज हमने ये ऐड किया है और टाइटल हमारा ये है। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद में मैं आपको यहाँ पर व्यू पोस्ट करके बता भी देता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारी ये स्टोरी ऐड हो गई है। अब इस पर क्लिक करके कोई स्टोरी भी देख सकता है। तो आपको स्टोरी के अंदर ब्लॉग पोस्ट का लिंक ऐड करना सीख लिया आपने, और ब्लॉग पोस्ट के अंदर स्टोरी का लिंक ऐड करना भी सीख लिया दोस्तों। अब दोस्तों हम गूगल साइट किट के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल एनालिटिक्स को और गूगल एडसेंस को और गूगल सर्च कंसोल को हम एक ही प्लगइन के माध्यम से वर्डप्रेस साइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें दोस्तों चलना पड़ेगा प्लगइन वाले सेक्शन के अंदर, ऐड न्यू के अंदर हमें जाना है, और उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे साइट किट। ठीक है, साइट किट सर्च करने के बाद में हमारे सामने पहले प्लगइन आ जाएगा जो गूगल का ऑफिशियल प्लगइन है। उसके अंदर हमारे हैक के वगैरह के चांस है वो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर प्लगइन है। इसको हम आसानी के साथ यूज कर सकते हैं, जिसके साथ हम है ना गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, एडसेंस वगैरह है ना एक साथ ही हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारी साइट से। और हम ब्लॉगर पर साइट बनाते हैं तो ऐसे ऑप्शन हमें नहीं मिलते, इसलिए मेन बात यह है कि हमें वर्डप्रेस पर ही साइट बनानी चाहिए। क्या है ना कि हमें मतलब स्पीड वगैरह भी अच्छी मिलती है, काफ़ी सारे फायदे हैं वर्डप्रेस के, उसके बारे में किसी हम अन्य वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब यहाँ पर हमें स्टार्ट सेटअप पर क्लिक करेंगे। ठीक है, हमें इस प्लगइन को स्टार्ट करना है या सेटअप करना है, तो यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन को हम कर लेंगे। टिक मार्क करने के बाद में यहाँ पर साइन इन विद गूगल पर क्लिक करेंगे। उस ईमेल आईडी से आपको साइन इन करना है जिसके अंदर आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड करके एक्सएमएल फाइल है वो ऐड करोगे। अब एक्सएमएल फाइल वगैरह क्या है मैं आपको बताऊंगा। आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी ईमेल आईडी है उसमें से एक ईमेल आईडी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हमने सेलेक्ट कर लिया है। अभी हम मतलब साइट के अंदर उसी साइट किट के अंदर हम उसी ईमेल आईडी से अकाउंट बना रहे हैं। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों हमें ये 4 स्टेप दिख रहे हैं, इनको हमें फॉलो करना है गूगल वेरीफाई साइट ओनरशिप, तो यहाँ पर आप वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे। अब ये सक्सेसफुली HTML फाइल के माध्यम से ये वेरीफाई हो गई ओनरशिप। उसके बाद में टर्न ऑन मैट्रिक्स इन डैशबोर्ड, तो यहाँ पर इसे अलाउ कर दीजिए। और तीसरे स्टेप के अंदर हम बढ़ जाएंगे कुछ ही देर के अंदर। उसके बाद सेटअप है सर्च कंसोल, तो यहाँ पर हम सेटअप के बटन पर क्लिक कर देंगे। और सर्च कंसोल को भी जैसा मैंने आपको बताया इसी एक प्लगइन के माध्यम से हम ऐड कर सकते हैं। चारों स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे सेटअप गूगल एनालिटिक्स, तो हम गूगल एनालिटिक्स को हम यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं इसी ईमेल आईडी से, तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। एडसेंस का अप्रूवल अभी आपके पास नहीं है तो इसे हम छोड़ सकते हैं, और जब होगा तो हम इसी साइट किट वाले के अंदर आकर सेटिंग के अंदर जाकर हम एडसेंस के कोड पेस्ट कर सकते हैं। और वेब स्टोरेज के लिए कैसे पेस्ट करना, जैसा मैंने आपको बताया था पहले, मतलब वेब स्टोरेज की सेटिंग के अंदर जाकर हम पेस्ट कर सकते हैं। वेब स्टोरेज सेटिंग, उसके बाद में एडसेंस वाला सेक्शन था। तो अभी हमने अकाउंट है वो क्लिक करना है। उसके बाद में हमें नाम डाल देना है जो भी है, ठीक है हमारा नाम है। तो या फिर हम यहाँ पर है ना सेटअप है न्यू अकाउंट पर क्लिक करके न्यू अकाउंट भी सेटअप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, जो भी प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉन्फ़िगर एनालिटिक्स पर क्लिक करेंगे और हमारे साइट पर जितने भी विजिटर्स आएंगे उसका सारा डाटा है वो यहाँ पर ही आ जाएगा। जैसे मैंने सब डोमेन क्रिएट करके यहाँ पर ही बताया है, तो आप देख सकते हैं कि अभी अभी 0 यूज़र हमारी साइट पर है, और यहाँ से हम हमारे पूरे डाटा को मेजर कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। एनालिटिक्स कनेक्ट करना आपने सीख लिया। एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन के अंदर आकर आप यहाँ पर कनेक्ट नाउ पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी से कनेक्ट करके यहाँ पर एडसेंस के साथ भी आप लॉगिन हो सकते हैं। इसे दोस्तों अलग ईमेल आईडी होगी तो भी चलेगा। अब दोस्तों हमें साइट मैप को कैसे सबमिट करना है मैं आपको बता देता हूँ। साइट मैप क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी साइट के अंदर जितने भी लिंक होते हैं, चाहे वो टैग के हो, कैटेगरी के हो, पोस्ट के हो, उन लिंक की एक XML फाइल बना दी जाती है और उस XML साइट को हमें गूगल में सबमिट करना पड़ता है। और जब हम आगे से कोई पोस्ट करते हैं ना, या फिर कोई कैटेगरी क्रिएट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली गूगल के अंदर सबमिट हो जाती है। आई होप आपको साइट मैप के बारे में पता चल गया होगा। अब साइट मैप को भी हम एक प्लगइन के माध्यम से ऐड कर सकते हैं।
तो चलिए हम उस प्लगइन को यूज़ कर लेते हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं। तो उसको मैनुअली करने की क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम एक प्लगइन यूज़ कर लेते हैं जिसका नाम है रैंक मैथ। बेसिकली दोस्तों ये एसईओ का प्लगइन है और इस प्लगइन के बारे में डिटेल मैंने एक वीडियो के अंदर दी है, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। और जैसा आप मान सकते हैं कि उस न्यूज़ ब्लॉगिंग सिखाई है ना मैंने, उसी वीडियो के अंदर मैंने इस प्लगइन के बारे में जानकारी दी है कि रैंक मैथ को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और रैंक मैथ से हम हमारी साइट को किस तरह से गूगल पर रैंक करा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी है। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो गया। अब इसे हम कर लेते हैं एक्टिवेट। एक्टिवेट होने के बाद में दोस्तों हमें एक सेटिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो हमारा एक्सएमएल साइट मैप है वो नहीं होगा। वो सेटिंग क्या है वो आगे बताऊंगा, उससे पहले हम इस सेटअप को है ना कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कनेक्ट और अकाउंट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर गूगल पर क्लिक करते हैं। ईमेल आईडी होगी जो भी, उस ईमेल आईडी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे सिस्टम से। उसके बाद में हम ओके एक्टिवेट नाउ के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों हम इस विजार्ड को है ना स्टार्ट विजार्ड पर क्लिक करेंगे। तो एडवांस इजी जो भी आप रखना चाहते हैं उसको क्लिक करके स्टार्ट विजार्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में दोस्तों पर्सनल व्लॉग है या फिर कोई कम्युनिटी ब्लॉग है, न्यूज़ साइट है, जो भी आप रखना चाहते हैं उसमें सेलेक्ट कर लेना। ये मतलब कोई ज़्यादा हाई फाई जानकारी नहीं है, इसमें आप जो करना चाहो वो कर सकते हैं। यहाँ पर टाइटल वगैरह अल्टरनेटिव नेम वगैरह डालकर अपनी साइट का कोई लोगो अपलोड करना चाहते हैं साइट पर, तो वो लोगो वगैरह अपलोड करने के बाद में आप इसे नेक्स्ट कर सकते हैं और आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो हम इतना कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कनेक्ट गूगल सर्विस, इस पर आप क्लिक कर देंगे या फिर इसे आप एक बार के लिए स्किप स्टेप पर क्लिक कर देंगे। अभी है ना दोस्तों हम यहाँ पर रिटर्न टू डैशबोर्ड के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अभी दोस्तों हमारा साइट मैप ऑन है, ठीक है। अब साइट मैप का यूआरएल ढंग का रखना है, इसके लिए हमें तो चलना पड़ेगा दोस्तों सेटिंग के अंदर। और मतलब सभी लोग है ना वही रखते हैं और वही रखना चाहिए, क्योंकि एसईओ के हिसाब से यही रखना चाहिए स्ट्रक्चर। तो ये हमें प्लेन स्ट्रक्चर के अंदर आपका आ रहा होगा, तो इस प्लेन स्ट्रक्चर को आपको नहीं रखना है, आपको यहाँ पर पोस्ट नेम रखना है। यानी कि आप जो भी कोई पोस्ट करते हो उसमें सबसे पहले तो आपकी वेबसाइट का यूआरएल आ गया और फॉरवर्ड स्लैश के बाद में जो भी आप परमानेंट लिंक के अंदर नाम डालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पोस्ट है वो प्रेमानंद जी महाराज के बारे में है, तो प्रेमानंद जी महाराज मैंने लिख दिया, तो हमारी साइट का यूआरएल फॉरवर्ड स्लैश प्रेमानंद जी महाराज को सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी। तो पोस्ट नेम को आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर सेव कर देना। उसके बाद ढंग से आपका एक्सएमएल साइट मैप रेडी हो जाएगा। साइट मैप रेडी होने के बाद हम साइट यहाँ पर चलते हैं दोबारा से रैंक मैथ के अंदर। तो यहाँ पर रैंक मैथ एसईओ, उसके बाद में हम चलते हैं डैशबोर्ड के अंदर। उसके बाद में हमको यहाँ पर मिल जाएगा साइट मैप। इस साइट मैप की सेटिंग के अंदर हम चलते हैं और ये यूआरएल है ना इसको हम कर लेंगे कॉपी, ठीक है। इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और इसको मैं आपको ओपन करके भी बता देता हूँ कि ये यूआरएल क्या है। तो ये यूआरएल ये है दोस्तों कि हमारी कैटेगरी का और हमारी पोस्ट का एक बन गया है एक्सएमएल साइट मैप, और हम मान सकते हैं कि इसे हम सबमिट कर देंगे गूगल के अंदर। तो सबमिट करने के लिए हमें चले जाना है गूगल सर्च कंसोल के अंदर, ठीक है, गूगल सर्च कंसोल। उसके बाद में उसी ईमेल आईडी से इस वेबसाइट के अंदर हमें साइन अप कर लेना है जिससे साइट किट के अंदर अकाउंट बनाया था, स्टार्ट नाउ। उसके बाद में हमने इसी ईमेल आईडी से बना रखा है, मैंने पहले ही अकाउंट खोल दिया था। तो मेरी एक वेबसाइट है, वही मैंने डेमो के लिए बनाई थी, आपको सिखाने के लिए। मैं ज़्यादा काम नहीं करता, 10-20 पोस्ट इसके ऊपर मैंने कर रखे है, तो उस पर ट्रैफिक भी आ रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ब्लॉगिंग के अंदर हम मेहनत करके काम करेंगे ना तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आएगा। तो मेरे इतना ट्रैफिक आ रहा है और इस पर मैं कोई मेरा कोई ऑफिशियल ब्लॉग नहीं है jaypalsingh.com में, बस यूट्यूब वगैरह पर सिखाने के लिए ही है, ठीक है। अब इसके अंदर से हम इस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे जो हमने अभी कनेक्ट की थी। उसके बाद में हम दोस्तों यहाँ पर चलेंगे साइट मैप वाले सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पर उस यूआरएल को हम पेस्ट कर देंगे। अब ये दोस्तों ये हमारा यूआरएल है या फिर डोमेन है वो पहले ही आ गया है, तो इस डोमेन को तो हम हटा देंगे एक बार के लिए। फॉरवर्ड स्लैश से पहले जितना हटा देंगे। उसके बाद साइट मैप _index.html इसको सबमिट कर देंगे। 1 मिनट के अंदर अंदर ये सबमिट होने के बाद में सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, सबमिट सक्सेसफुली। अभी दोस्तों यहाँ पर कुडंट फेस दिखा रहा है, 1-2 मिनट के अंदर हम देखेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा और ये मतलब यहाँ पर हमें सक्सेस हुआ मिलेगा। एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिफ्रेश करने के बाद में ये सक्सेस दिखा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा मतलब जितने भी लिंक हो गए ना अभी ऑटोमेटिकली गूगल पर सबमिट होते रहेंगे। तो सीधी सी बात है कि गूगल को पता कैसे चलेगा कि हम पोस्ट कर रहे हैं, इसी चीज़ से पता चलता है। तो दोस्तों अब इतना आपने सीख लिया। अब मेन चीज़ है दोस्तों अर्निंग करने के बारे में बता देता हूँ। तो पहली अर्निंग होती है दोस्तों गूगल एडसेंस से। जैसा मैंने आपको बताया गूगल एडसेंस गूगल का एक ऐसा टूल है, यदि हम उसके अंदर अपना अकाउंट अप्रूव करा लेते हैं तो हमें एडसेंस से सर्विस मिल जाती है ऐड की, और उस ऐड को हम दे सकते हैं अपनी स्टोरी के बीच में। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि 2-3 स्लाइड के बाद में ऐड आता है, उस ऐड से उस ऑथर को अर्निंग होती है या फिर वेबसाइट ओनर को अर्निंग होती है।
पहली अर्निंग हो गई एडसेंस से। दूसरी अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों अपना डिजिटल प्रोडक्ट या कोर्स वगैरह सेल करके। अब जैसे डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर मैंने दोस्तों एक फुल वीडियो भी बना रखा है, कोर्स बना रखा है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह आप मात्र कॉपी पेस्ट करके ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। मैंने भी बहुत कमाई है डिजिटल प्रोडक्ट से, तो आप उस वीडियो को जाकर देखकर डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस सीख सकते हैं। उसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अपने वेब स्टोरी के माध्यम से। कैसे होंगे दोस्तों, जैसे मैंने लिंक ऐड करना सिखाया था ना अभी कि हम किसी पोस्ट का लिंक ऐड करेंगे, उसी तरह से हम डिजिटल प्रोडक्ट का लिंक ऐड करेंगे। हर स्टोरी के अंदर हमें नहीं करना है, या फिर हर स्लाइड के अंदर भी हमें लिंक ऐड नहीं करना है। यदि हम अप्रूवल के लिए भेजते हैं हमारी वेबसाइट को तो रिजेक्ट हो जाएगी, और अप्रूव हो भी गई तो बाद में भी रिजेक्ट हो सकता है या फिर डिसेबल हो सकता है हमारा एडसेंस अकाउंट। उस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है। और दूसरी बात है दोस्तों, हम अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अब अफिलिएट मार्केटिंग तो सिंपल सा फंडा है। अब जैसे Amazon.com खोल लेते हैं, Amazon.com या .in खोल लेते हैं फॉर एग्जांपल, हम है ना, यहाँ पर .com में मतलब बाहर चलती है, .in है वो इंडिया के अंदर चलती है, तो हम .in खोल लिए। अब ये जितने भी प्रोडक्ट है ना, इन प्रोडक्ट में से हम किसी के ऊपर भी मतलब स्टोरी लिख देंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर स्टोरी बना दी है किसी चीज़ के ऊपर, यहाँ पर लैपटॉप के ऊपर सेल चल रही है, सेल के बारे में हमने यहाँ पर स्टोरी बना दी। अब यहाँ पर किसी एक लैपटॉप को हम सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल इस लैपटॉप को सिलेक्ट कर लिया। अब इस लैपटॉप के बारे में हमने स्टोरी लिख दी कि इसकी ये स्पेसिफिकेशन है, अब आप इसे खरीदना चाहो तो खरीद सकते हैं। तो अभी दोस्तों हमें इसके अंदर हमें अमेजोन का एसोसिएट अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमारा अमेजोन का एसोसिएट अकाउंट बनाने के बाद में इस तरह का टेक्स्ट का बटन आ जाता है, और टेक्स्ट का बटन आने के बाद में इस लिंक को हम प्रमोट करते हैं ना, तो हमें 2% से लेकर करीबन 10% तक कमीशन देता है अमेजोन। उससे भी बहुत अच्छी कमाई होती है। एफिलिएट मार्केटिंग पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा ये वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सिखाया है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कैसे कमा सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट या अपना खुद का कोर्स बेचकर पैसे कैसे कमा सकते हैं, दूसरों के कोर्स से भी लोग कमाते हैं, उस तरह से भी कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको 3 बेहतरीन तरीके बता दिए हैं किस तरह से कमाई कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोडक्ट वगैरह किस तरह से प्रमोट करना है। सिंपल सा बात है, इतने समझदार आप हो ही कि स्टोरीज क्रिएट करनी है। स्टोरीज क्रिएट करने के बाद में उसके अंदर हम लिंक दे देंगे। लिंक देने के बाद में लिंक पर क्लिक करके कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो हमें कमीशन मिलेगा। एक बार क्लिक करने के बाद में छोड़ भी देता है, वो बाद में आता है ना, फिर भी हमें कमीशन मिलेगा। हमारा फेल्ड नहीं होगा, यूआरएल है वो, या फिर बेकार नहीं चला जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको एफिलिएट मार्केटिंग वाले वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। 2 वीडियो मैंने बनाए, दोनों वीडियो आप जाके देख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।